आप ये त्रिभुज में एक ट्रायंगल में ये साइड दे रखी हुई ABC और आपको थीटा की वैल्यू बतानी हो तो आप ये कोस थीटा जो थीटा के पास वाली जो साइड होती है उनका स्क्वायर करना है। जैसे कि A और C जो थीटा के पास वाली साइड है उनको स्क्वायर करके और जो सामने वाली साइड है उसमें को माइनस करना है उसके स्क्वायर को। अब A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाय 2 AC ऐसे ही कोस थीटा आपका जैसे कोस थीटा मतलब कि कोस B निकल गया, ऐसे ही कोस A और कोस C निकल जाएगा। जो पास वाली साइड है उनको उनके स्क्वायर को प्लस करके थर्ड साइड को माइनस करना है। और कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 कोस ज़ीरो की वैल्यू 1 कोस 45 1/2 कोस 90 0 से 90 तक पॉजिटिव वैल्यू होती है, 90 से 270 तक नेगेटिव वैल्यू होती है कोस थीटा की। और अब यहाँ पे आपने देखना है अगर कोस 120 निकालना है तो कैसे करोगे आप 90 + 30 और कोस थीटा की वैल्यू को चेंज करते हैं तो आता है माइनस साइन थीटा और कोस 120 डिग्री माइनस साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ से ये वैल्यू होती है 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री ये सारी वैल्यू होती है π/6 π/4 π/3 π/2 π/3/2 और यहाँ से ये होता है समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है P स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस इक्वल टू हाइपोटेनस। ये समकोण त्रिभुज का होता है और ये न्यून कोण का होता है में थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। जैसे कि ये देखो कि ये लेस देन 90 डिग्री ये न्यून कोण त्रिभुज होती है। ये होती है आपकी अधिक कोण त्रिभुज जिसमें थीटा होता है आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ये आपकी साइन 105 की वैल्यू कैसे आएगी, ये आएगी साइन 60 + 45 और साइन A + B साइन A साइन कोस B कोस A + साइन B। अब ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगी आपकी साइन 105 की डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब ये साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल में होता है A साइन A के A/साइन A और यहाँ से B से B/साइन B C/साइन C। ये साइन रूल में ये फॉर्मूला लगता है आपका। नेक्स्ट है अब ये ट्रायंगल है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकती। अब AB = 4। अब जैसे मान लो ये AB है, एक साइड AB है, ये 4 है और अब इसमें इसके ट्रायंगल है, इसमें कितने मान हो सकते हैं तो वैल्यू क्या हो सकती है C की वैल्यू हो सकती है। अब बड़ी भुजा ये दोनों 4 - 1 < C 4 + 1 यानी कि A + A - B A + B करते हैं तो ये तीसरी भुजा से A - B > C और A + B < C। A - B
लेस देन सी, ए माइनस ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। सी की वैल्यू अब आएगी 3 से बड़ी और 5 से छोटी, यानी कि इनके बीच में सी की वैल्यू क्या होएगी, सी की वैल्यू होएगी 4। अब सी की वैल्यू के लिए मान फाइंड करने हैं तो कितनी होएगी, तो ये होएगी सी की वैल्यू। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, एक ट्रायंगल बन सकता है। इसमें एक एक्यूट एंगल में क्या होता है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए, और इसमें समकोण त्रिभुज में बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। अब इसमें देखें तो इसमें क्या आएगा, अब ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से बड़ी और 3 से छोटी। तो यानी कि ए की वैल्यू होएगी डिफरेंस से बी माइनस सी के डिफरेंस से बड़ी और बी प्लस सी के सम से छोटी। इसके कितने मान होंगे, इसके मान होंगे n+1। जैसे कि अब मान लो अब 3 वैल्यू निकलती हैं, 3 -1 2 n+1। अब 2 वैल्यू है इसकी, तो 2 वैल्यू है, 2 + 1 3, यानी कि इसके 3 मान संभव हैं। ऑब्टयूज एंगल कौन सा होता है, ऑब्टयूज एंगल होता है जिसमें दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से छोटा होता है, दो यानी कि तीसरी भुजा दो भुजाओं के सम से बड़ी होती है, तीसरी भुजा बड़ी होती है। अब जैसे अब आप यहाँ देखोगे इसमें जो ऑब्टयूज एंगल होता है उसमें दो भुजाएं इक्वल नहीं होती, यानी कि मान लो 4 4 और 1 है, यानी कि 2 का स्क्वायर, इनमें 2 का स्क्वायर करो 16 16, क्या ये 2 का स्क्वायर इससे बड़ा है, तीसरी भुजा बड़ी है, नहीं है ना, तो इसलिए ये त्रिभुज नहीं बन सकती, 1 1 4 ये त्रिभुज नहीं बन सकती, ऑब्टयूज एंगल और ट्रायंगल नहीं है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वो ऑब्टयूज त्रिभुज मतलब कि अधिकोण त्रिभुज नहीं हो सकती, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है अधिकोण त्रिभुज नहीं हो सकती, ऑब्टयूज एंगल नहीं हो सकता। तीसरी भुजा होती है जो वो दो भुजाओं से बड़ी किस्म से बड़ी होती है। अब मान लो अब ये ट्रायंगल है, ये ए बी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 4 और आपको सी की वैल्यू बतानी है, ए बी सी पूर्णांक है और किसी अधिकरण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इसमें आपको ये नहीं बता रखा किसकी वैल्यू कितनी है। अब मान लो आप एक ट्रायंगल ले लो, अब आप ऐसे ले लो, मान लो ए बी आपका 4 है, 4 कैसे आएगा, ए बी इक्वल टू 4, यानी कि 2 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 4 करेंगे तो आपका 4 आएगा, ठीक है। अब 4 आ गया आपका, यानी कि आपकी वैल्यू सी की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों के सम से बड़ी,
इन दोनों के सम से यानी कि 4 से तो बड़ी और इन दोनों के डिफरेंस से सम से छोटी और डिफरेंस से बड़ी, यानी कि 2 - 2 0। जो आपकी सी की वैल्यू आएगी, यानी कि तीसरी भुजा की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी इनके डिफरेंस से बड़ी और इनके एडिशन से यानी कि 4 से छोटी। 0 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 2 3। अब मान ये 2 2 था, ए बी 2 वैल्यू तो थी, हमें ए बी इक्वल टू 4 गिवन था। अब हमें थर्ड वैल्यू निकालनी है। थर्ड वैल्यू 1 2 2 2 रख सकते हैं, 2 2 3 रख सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 हो नहीं सकती क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑब्टूज ट्रायंगल नहीं होती। अब दो भुजा इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये समबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होती है, ऑब्टूज एंगल नहीं हो सकते। अब ए की बची, ए की वैल्यू सी की वैल्यू आएगी। अब सी की वैल्यू बतानी थी, सी की वैल्यू 3 आएगी। अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी त्रिभुज बन सकती हैं, 2 2 3, यानी कि एक त्रिभुज बन सकती है। अगर सी की वैल्यू पूछे तो सी की वैल्यू यहाँ पे देखो आप 3 है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। अब यहाँ देखो, अब ये ट्रायंगल कौन कौन सी होती है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टयूज एंगल। इसमें थीटा ग्रेटर देन 90, ऑब्टयूज में थीटा लेस देन 90। एक्यूट एंगल में थीटा जो होता है ऐसे लेस देन 90, और राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा 90 डिग्री, और ऑब्टयूज में थीटा ग्रेटर देन 90। और स्केलन त्रिभुज कैसे होती है, ट्रायंगल कैसे होती है, विषमबाहु ट्रायंगल कैसे होती है, तीनों भुजाएं डिफरेंट होती है। समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान होती हैं, और 2 भुजाएं समान होती हैं तो 2 एंगल इक्वल होते हैं, और इक्विलेटर में तीनों साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। अब मान लो आपने ये बताना है, एक त्रिभुज का परिमाप बताना है, तो तीनों साइड का सम कर देंगे तो ये त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अगर अर्ध परिमाप बताना है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अगर त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल बताना है तो उसका फॉर्मूला होता है ये एस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। पेरीमीटर होता है, अब इसका पेरीमीटर होता है 2a + b, और हाइट होती है पीस। अब ये त्रिभुज है, इसमें हाइट का फार्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे आप ए बी डी की बात हो रही है, इसमें ए बी डी में बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ए डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए बी सी में, और पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना हो तो 1/2 बी इंटू एच, तो बेस इंटू हाइट। हाइट हमने अभी निकाली है डी, ए डी निकाली है हाइट, और बेस कितना है हमारे पास बी, यानी कि b/2, और यहाँ से आपने लिखना है ए डी की वैल्यू। बेस की जगह बी और हाइट की जगह आपने ये वैल्यू लिख देनी है। इसमें ये हमारी स्केलन ट्रायंगल है जिसमें तीनों भुजाएं यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं डिफरेंट होती हैं, तीनों साइड, जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, जो 2 साइड इक्वल होती है उनको ए कहते हैं, जो अनइक्वल साइड होती है उसको बी कहते हैं। ये ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका पेरीमीटर होता है यानी कि 2a
प्लस बी, और इसमें से यहाँ से ये आपने निकाल लेना है ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि बेस का स्क्वायर b/2 का स्क्वायर माइनस बी प्लस ये आपका हाइपोटेनस है, यानी कि आपने ए डी का स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी और ये आप यहाँ से आपका ए डी आ जाएगा। ये आपकी थी विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलर ट्रायंगल, ये आपकी समद्विबाहु त्रिभुज थी यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।